आईपीएल में हमें 250 करोड़ नेटवर्थ रखने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ 27 करोड़ की नेटवर्थ वाली चेन्नई सुपर किंग्स खेलती हुई दिख जाती है और ऐसे में आईपीएल की विनर को मिलने वाले 20 करोड़ रुपए कोई सेंस ही नहीं बनाती। हालांकि इससे एक बात तो क्लियर है कि आईपीएल का असली बिजनेस मॉडल तो बहुत ही ज्यादा अलग है। आईपीएल के शुरू होने से करीब 1 साल पहले भारत में आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत हो गई थी, जिसे बीसीसीआई द्वारा नहीं बल्कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस द्वारा शुरू किया गया था। इस लीग का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आईपीएल वाला ही था और इसमें अलग अलग शहर की टीम बनाई गई थी जिनमें विभिन्न खिलाड़ी शामिल थे। खैर, इस लीग से न तो बीसीसीआई खुश था और न ही आईसीसी, और शायद इसी के चलते इन दोनों ने ही इस लीग को रिकॉग्नाइज नहीं किया। साथ ही इस बात की भी घोषणा कर दी कि अगर कोई खिलाड़ी इस लीग में खेलने जाएगा तब उसे भारत के लिए खेलने से जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता था कि भारत में कोई ऐसा लीग चले जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। अब इसी जद्दोजहद में बीसीसीआई ने 13 सितंबर 2007 को अपने खुद की लीग की घोषणा कर दी, जिसका नाम था आईपीएल। जैसे ही अप्रैल 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई, तब देखते ही देखते आईसीएल कोलैप्स करने लग गया और 2009 के बाद फिर कभी आईसीएल का आयोजन नहीं किया गया। दरअसल आईपीएल को कंडक्ट कराने की पूरी जिम्मेदारी बीसीसीआई की ही होती है, लेकिन आईपीएल को करवाने में 3 मेजर कंपोनेंट्स काम आते हैं। पहला ब्रॉडकास्टर्स, दूसरा आईपीएल की फ्रेंचाइजी और तीसरा स्पॉन्सर्स। खैर, ये तीनों कंपोनेंट्स आईपीएल में इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, बल्कि इनके पीछे बीसीसीआई के रूप में एक चौथा कंपोनेंट होता है, क्योंकि आईपीएल की मेन गवर्निंग बॉडी है। जब बात रेवेन्यू जनरेशन की आती है तब इसमें टाइटल स्पॉन्सर की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि टाइटल स्पॉन्सर ही बीसीसीआई को मेन रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब उस समय इसका टाइटल स्पॉन्सर डीएलएफ था, जिसने बीसीसीआई को टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए 5 साल तक लगातार 40 करोड़ रुपए दिए थे। डीएलएफ के बाद नंबर आया पेप्सी का, जिसने स्पॉन्सरशिप के लिए 2013 से 2015 के बीच बीसीसीआई को पर ईयर 79 करोड़ रुपए दिए। 2016 में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप वीवो के पास चली गई, जिसने लगभग 2 सालों तक बीसीसीआई को 100 करोड़ रुपए दिए थे। फिर साल 2018 से 19 में स्पॉन्सर की ये कीमत करीब 440 करोड़ रुपए हो गई, यानी कि वीवो बीसीसीआई को और 2 सालों तक 440 करोड़ देता रहा। 2020 में ये टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो से छीन गई, क्योंकि वो एक चाइनीज कंपनी थी, और ऐसे में 2020 में ड्रीम 11 ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया। इसके बाद 2021 में वीवो वापस आ गया और फिर इस साल आईपीएल की स्पॉन्सरशिप टाटा के पास है, जिसने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए करीब 330 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई को जो भी पैसा मिलता है वो उसका 50% अपने पास रख लेता है और बाकी का 50% टीम पर स्पेंड करता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि आईपीएल का सारा रेवेन्यू जनरेशन बस टाइटल स्पॉन्सरशिप में ही सिमट जाता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आईपीएल में और भी अलग अलग चीजों की स्पॉन्सरशिप होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सीएट को ही ले लीजिए, जिसके पास मैच के बीच होने वाले स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की स्पॉन्सरशिप है। इतना ही नहीं, आईपीएल के दौरान होने वाली पावर प्ले की भी अलग स्पॉन्सरशिप होती है। इसके अलावा भी कई अलग अलग ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं, जिनसे बीसीसीआई को करीब 210 करोड़ रुपए का फायदा होता है। अब बात करते हैं बीसीसीआई की कमाई के दूसरे जरिए की, जिसे कहते हैं राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टर्स। आपने देखा होगा कि शुरुआत में आईपीएल सोनी पर आता था और अब हम इसे स्टार स्पोर्ट्स पर देखते हैं। यही चैनल आईपीएल के ब्रॉडकास्टर्स होते हैं जो बीसीसीआई को पैसा देकर टीवी पर आईपीएल दिखाने के सारे राइट्स खरीद लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है। जब 2008 से 2017 तक सोनी के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, तब उसने इस दौरान बीसीसीआई को करीब 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद 2018 से 2022 तक ये राइट्स स्टार स्पोर्ट्स ने खरीद लिए, जिसके लिए उसने 16,400 करोड़ स्पेंड किए, यानी कि स्टार स्पोर्ट्स बीसीसीआई को हर साल 3300 करोड़ रुपए दे रहा था। हर साल ब्रॉडकास्टर से जो भी पैसा आता है उसका आधा बीसीसीआई रखता है और आधा टीम की फ्रेंचाइजी को मिल जाता है। इस सब से एक बात तो समझ आती है कि जब कोई ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए इतने सारे पैसे खर्च करेगा तब उसे मुनाफा तो होगा ही, और ये मुनाफा उसकी राइट्स खरीदने की कीमत से बहुत ज्यादा होता है। इसमें अलग अलग कंपनीज की एडवर्टाइज काम आती है, क्योंकि मैच के दौरान ब्रेक में आने वाली एड्स के लिए कंपनीज केवल 10 सेकंड की एडवर्टाइज के लिए आईपीएल के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर को 14 से 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं। जब भी कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल पर्सन आईपीएल टीम को खरीदता है तब उसे टीम के ऊपर खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि टीम के खिलाड़ियों की सैलरी, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजों का पूरा खर्च टीम ही उठाती है। और अगर एक एस्टिमेट देखा जाए तो हर टीम इन सब चीजों पर साल के करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करती है। अब सवाल आता है, आईपीएल की फ्रेंचाइजी पैसा कैसे कमाती है? इसमें भी स्पॉन्सर्स का अहम रोल होता है। इसे टीम स्पॉन्सरशिप कहा जाता है, जिसमें अलग अलग ब्रांड
ब्रांड्स टीम्स के जर्सीज पर अपने लोगो लगाकर स्पॉन्सरशिप्स कराते हैं। अगर एक एवरेज देखा जाए तो एक आईपीएल आउटफिट पर करीब 10 ब्रांड लोगोस होते हैं और इन लोगोस को लगाने का सारा पैसा टीम रखती है। इसके अलावा मैच टिकट से भी पैसा आता है और इस पैसे का 80% टीम्स को ही मिलता है और बाकी का 20% पैसा स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास चला जाता है। एक मैच में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए के टिकट बिकते हैं और इस पैसे का 80% उस टीम को चला जाता है जो अपने होम ग्राउंड पर मैच खेल रही होती है और इसी वजह से हर टीम कम से कम 7 मैचेस तो अपने होम ग्राउंड पर खेलती ही है। अब बात करते हैं आईपीएल की प्राइज मनी यानी कि 20 करोड़ रुपयों की। तो ये जो प्राइज मनी मिलती है उसका आधा पैसा टीम ओनर्स के पास जाता है तो आधा खिलाड़ियों के पास, जिससे एज एन इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए अच्छी खासी कमाई हो जाती है। खैर सिर्फ विनर को ही पैसे नहीं मिलते बल्कि रनर अप टीम को 13 करोड़, क्वालिफायर 2 हारने वाली टीम को 7 करोड़ और जो एलिमिनेटर में हार जाएगी उसको 6.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और ये सारा पैसा सेम फॉर्मेट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस पर 200 करोड़ खर्च करने वाली टीम सिर्फ इन्हीं पैसे पर निर्भर करती है, क्योंकि टूर्नामेंट जीतकर उन्हें खासा मुनाफा ही होता है और ये मुनाफा ब्रांड वैल्यू के रूप में ही होता है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू के बढ़ने से टीम स्पॉन्सरशिप्स हासिल करने वाले ब्रांड्स टीम के ओनर्स को ज्यादा पैसा देंगे, जिससे ये साबित होता है कि किसी भी टीम की ब्रांड वैल्यू आईपीएल की प्राइज मनी से भी ज्यादा मायने रखती है। वैसे ब्रांड वैल्यू सिर्फ टीम्स के मैचेस और आईपीएल जीतने से ही नहीं बढ़ती, क्योंकि जब कोई बड़ा खिलाड़ी टीम से आकर जुड़ता है तब इससे भी टीम की ब्रांड वैल्यू में काफी इजाफा होता है। आजकल तो टीम्स अपने स्टेक्स भी सेल करने लग गई है, जिससे अगर कोई कंपनी या कोई सेलिब्रिटी उनके स्टेक्स या शेयर्स खरीदता है तब इससे भी उन्हें फायदा ही होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर दें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।